गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में धातु रूप। बच्चों, संस्कृत विश्व की सबसे समृद्धशाली, प्राचीन और शुद्ध भाषा है, लेकिन अधिकांश बच्चे संस्कृत को बहुत कठिन मानते हैं। पर यहाँ हम ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे कि आपको इस भाषा की सभी कठिनाइयाँ भी दूर होंगी, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप खुद संस्कृत में सेंटेंस मेक कर पाएंगे। और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी इस टॉपिक के बाद कि आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये किस काल में है, किस पुरुष में है, किस रूप में है और सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। पहले हम ये जान लेते हैं कि धातु क्या है। जैसे यहाँ पर है, किसी कार्य को करने या कार्य के होने को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में उसी को धातु बोलते हैं। ठीक है। धातु रूप के प्रकार। वैसे तो संस्कृत में धातु रूप के 10 प्रकार हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 प्रकार ही दिए गए हैं, तो हम 5 प्रकार ही पढ़ेंगे। पहला है लट लकार। लट लकार यानी जिसमें वर्तमान काल की क्रियाओं का वर्णन होता है। दूसरा है लोट लकार, जिसमें आज्ञा काल होता है, मीन्स किसी को काम को करने के लिए किसी से आज्ञा हो या कहा जा रहा हो। तीसरा है लंग लकार, यानी भूतकाल। ठीक है, जो बीत चुका है उस काल की क्रियाओं को लंग लकार में करते हैं। चौथा है विधि लिंग लकार, जिसमें ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं जैसे हमें यह काम करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द का आशय होता है वो विधि लिंग लकार में ऐसे वाक्य बनते हैं। पांचवा है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्य काल, भविष्य काल जो होने वाला होता है उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। आज हम यहाँ पे पहला रूप पढ़ेंगे लट लकार। इसको कैसे बनाया जाता है और उसकी बहुत आसान ट्रिक्स हम बनाएंगे। ठीक, तो हम पहला धातु रूप पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे धातु ली है भव, भव, और लट लकार यानी वर्तमान काल में हम धातु रूप बनाएंगे। और हमारे संस्कृत में 3 वचन और 3 पुरुषों में धातु रूप बनते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसकी बहुत इजी ट्रिक है, आपको ट्रिक बताते हैं। सिर्फ आपको लट लकार वर्तमान काल में सिर्फ आपको याद करना है ये 9 चीजें। प्रथम पुरुष ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह, आमा। ये 9 चीजें आप याद कर लीजिए। ये 9 अक्षर जो हैं ये आप याद कर लीजिए। अब आपको कभी भी आता है लट लकार वर्तमान काल में आपको अगर धातु रूप बनाना है तो आपको बहुत इजी है। आप कोई भी आपको धातु रूप देते हैं, कोई भी धातु रूप दिया जाए, उसके पीछे आपको सिर्फ ये ऐड कर देना है, ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह, आमा। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। एक वचन है और ये प्रथम पुरुष है। मैंने धातु ली है भव, भव प्लस ती, ये ती है, भव प्लस ती, ये मिलकर बन गया भवती। अब मैंने भव प्लस ये है द्विवचन में तह, भव प्लस तह, तो ये हो गया भवतः। अब बहुवचन में भव प्लस अंति, तो ये बन जाएगा भवंती। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो आ है वो आ का आ क्योंकि एक मात्रा है, स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा हो जाएगी भवंती हो जाएगा यहाँ। अब मध्यम पुरुष में भव प्लस सी, भव प्लस सी, भवसी। द्विवचन में भव प्लस थः, भवथः। बहुवचन में भव प्लस थ, भवथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन भव आमी, यहाँ पे भव
आमी लिखेंगे। अब आमी में यहाँ पे मैंने देखिए इसको आ की मात्रा को कुछ ज़्यादा ही डार्क किया है। ये जो आ की आ है, जो बड़ा आ, इसकी मात्रा आ जाएगी भवामी। दूसरा है भव आवह, आवह, तो इसमें भवावह हो जाएगा। तीसरा है भव प्लस आम, तो यहाँ आ जाएगा भवाम। बस आपको ये 9 जो है, ये 9 वचनों को आपको कोई भी धातु दी जाएगी उसके पीछे आपको ऐड कर देना है। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमा, बस इतना याद कर लीजिए। लट लकार वर्तमान काल, ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमा, भवंती भवतः, भवती भवतः भवंती, भवसी भवथः भवत, भवामी भवावह भवामः। आगे के लेसन में हम दूसरा लकार पढ़ेंगे। अभी आपको मैं होमवर्क के लिए पठ धातु देती हूँ। पठ और लिख, इस धातु में आपको लट लकार वर्तमान काल में ये 2 धातुओं से इस तरह से आपको धातु रूप बनाने हैं। बच्चों, ये हमारे स्कूल का चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।